विज्ञान की महान शत्रु के पुत्र महान भक्त प्रहलाद की कथा सूक्ष्म रूप से शिक्षा की कथा कहते हैं, जो सप्तम स्कंध में 5वें अध्याय में कही गई है। नारदुवाच पौरोहित्याय भगवानो व्रतः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्को सुत तस्य दैत्यराजो गृहन्तिकी तो राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नैकोविदं पाठयामास सुतः पाठस्यानन्दशोषचातुर्बालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवे अनुपठाद च न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम्। एकदा सुरगात् पुत्रं मंगलमारूप्यमाण्डव पाण्डव प्रपंच कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। प्रहलाद कहते हैं, तत्साधु मने असुरो वर्यं देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह्यतन् इत्थायत्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद् परिमात्रयेत। नारदुवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परमक्षसमाहिता जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग्विर्धार्यतां बालू गुरुगेहेदुजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतिक्षन्नैर्भिद्यता तस्य धीर्यथा गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजका प्रशस्य श्लक्षणया वाचा सम्प्रक्षन्तु सामहि। वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथयाम्यृषा बालानति कुतस्तुभ्यमीश बुद्धिविचर्यतः बुद्धिभेदः परकृत उताहुते स्वतोऽभवत् भण्यतां श्रोतुमाकामानां गुरूणां कुलनन्दन। प्रह्लाद उवाच स्वः परमेश्चतिर्सग्राः पुंसां यन्मायया क्रतः
विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्ये अहमिति भेदो गता सती। स एष आत्मा स्वपरेत बुद्धिभिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते। गुह्यन्ति यद्मुनिं वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनन्ति मे मतिम्। यथा भ्राम्यत्ते ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधो तथा मे विद्यते चेतश्चक्रपाणिर्वृक्षया। नारद उवाच एतावत् ब्राह्मणायुक्त्या विररामो महामतिः तं निर्भत्सर्यात् कुपितः स दीनो राजसेवकः। आनीय तामेनेवेत्र मस्माकमयस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धिश्चतुर्थो यक्षोदितो दमः। दैतेयश्चन्दनवते जातोऽयं कण्टकद्रुमः यन्मूलोन्मूल वरसोर्विष्णोर्नालायितोर्भकः। इति तं विबुधोपायैर्भीषयन्तर्जनाभिः प्रह्लादं ग्राह्य यामास त्रिवर्गश्चोपपादनम्। तत एवं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातगेयश्चक्षुष्टयम् दैतेयं द्रं दर्शयामास मात्रमृष्टम् अलङ्कृतम्। पादयो पतितं बालं प्रतिनद्याशिषासुरः परिषस्वस्य चिरं दूर्भ्यां परमापामाप निर्व्रतम्। आरूप्याङ्कमवाग्राय मूर्धयन् श्रुतिकाम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद्वक्त्रा मिदमायुधिष्ठिरः। हिरण्यकश्यप उवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम् कालेन तावता आयुष्मन् यद् शिक्षद् गुरुर्भवान्। प्रह्लादुवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमाप्ननिवेदनम्। इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत् यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्। निशम्ये तत्सुतवतो वचो हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुटिताधरः।
ब्रह्मबन्धु किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनादृत् दुर्मति तस्सन्ति यसाधवो लोके दुर्मैत्राच्छद्मजेशिनः सहसामुदित हृगं काले रोगाः पातकिनामिव। गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रवीण प्रणीतं सुतो वतत् तवेन्द्रशस्त्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियश्च मुञ्जुं कददाश्ममानः। नारदुवाच गुरुरेवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम् न चेद् गुरुमुखीयं ते कुतोय भद्रा सती मतिः। प्रह्लादुवाच मतिनं कृष्णे परतः स्वतो या मिथोऽयभिपद्येत ग्रहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां मतिस्रं पुनः पुनश्चर्पितचर्मणानां न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानितः नः अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाचीस्तन्त्या मुरुदाम्नि बद्धा। बोलो विष्णु भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के पुत्र का जवाब अपने परमेश्वर के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुनकर हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण हो गया और वह प्रहलाद को मृत्यु दिलाने का प्रयत्न करने लगा और भगवान विष्णु उसकी रक्षा में लग गए। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कहाँ तक साथ देते हैं, यह इस भागवत कथा से प्रत्यक्ष समझ में आता है। जो मानव निस्वार्थ होकर समाज की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वह अपने साथ अनेकों पीढ़ियों को तार देता है और भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय।